नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जब जब सरकार बदली है तब तब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने साथ वाले के साथ परेशान या नाराज रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से इस बात की चर्चा जमकर के होने लगी है कि कहीं ना कहीं जो कहानी लिखी जा रही है वो कहानी कुछ और है। इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ये है कि जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलने की बात की जा रही है, उस सरकार के बदलाव में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें 2024 से 2025 और ज़्यादा हो सकता है कि उलट पुलट वाला साल साबित हो जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार हमने 2024 में देखा है कि सबसे ज़्यादा उलट पुलट वाला साल रहा है। इससे 2024 ने कई बार सरकार के इधर से उधर होने की गवाही दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जनवरी में ही सरकार बदल दिए थे और महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कर गए थे। इसके पीछे भी कई तरह की बातें थी और कई तरह के चर्चाओं को इसमें जगह दिया गया था। कहा यह गया था कि नीतीश कुमार गए तो थे बहुत सोच समझ करके, फैसला लेकर के महागठबंधन की तरफ, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर गए ही क्यों थे? 2020 से लेकर के 2022 तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री बने रहे, तो वहीं 2022 में अगस्त में उन्होंने पाला बदल लिया था, लेकिन यहाँ भी वो लंबे समय तक नहीं रह पाए। अब 2025 शुरू हो गया है और ये चुनावी साल भी है। इन बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो बयान हैं उन बयानों को नीतीश कुमार बहुत गंभीरता से लेते हैं और जिस तरह से उनके सहयोगी बयान देते हैं, विपक्ष के बयान को तो छोड़ ही दीजिए, सहयोगियों के बयान पर नीतीश कुमार की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा 2020 में के जनादेश की वापसी के लिए पूरे मन से तैयार हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2024 में उन्होंने एक बार फिर से स्विच किया था और उसके परिणाम सबके सामने थे। जो चर्चाएं चल रही थी उसमें जो नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया था उसको लेकर के कहा यह जाता है कि 2024 से पहले भी नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ने की चर्चा उठ गई थी, लेकिन जब उन्होंने कर्पूरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिवारवाद पर खूब जम करके हमला किया और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर यह 3 बयान दे करके खलबली मचा दी। रोहिणी ने मुख्यमंत्री और उनके बेटे को लेकर के यह निजी टिप्पणी की जिसने महागठबंधन सरकार के जाने की पटकथा लिख दी थी। 26-27 जनवरी तक यह तनाव ऐसा बढ़ा कि 28 जनवरी को सुबह होते होते नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया कि वो अब महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र लेकर के वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि बयान इतना ज़्यादा सब नज़र आया कि जिसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आई कि नीतीश कुमार का मन बदल चुका था और नीतीश कुमार बयानों के आधार पर सब चीज़ों को बदलना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। नीतीश कुमार ने बदल दिया। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसको हम बताएंगे कि 2024 में कौन कौन से बयान थे जिसने नीतीश कुमार को मजबूर किया और उन बयानों के आधार पर नीतीश कुमार ने अपना मन बनाया था। इन्हीं बयानों में से कई ऐसे बयान थे असल में विपक्ष के नेता ही देते रहे हैं और चाहे वह कोई भी राज्य हो, बिहार में भी यही होता रहा है कि कभी विपक्ष के नेता तो कभी सत्ता पक्ष के लोगों के बयानों से दूरियां बढ़ती रही हैं। 2020 के तहत एनडीए सरकार की वापसी में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार हालांकि 43 सीटों पर ही टिक गए, लेकिन जिस तरह से 28 जनवरी की सुबह तक सरकार में थे तेजस्वी यादव, चुप थे, जैसे ही सत्ता में आए तो अचानक से उनका भी बयान बदल गया। कम से कम एक बार बता तो देते, इस बार अपने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस बात को कहते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि आप हम में कोई कमी खोज रहे थे तो आप खुद ही हमको बता दिए रहते, तो हम आपके सरकार से नहीं बाहर से भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। बिहार में अफसरशाहों पर भी लगातार हमला होते रहा है। वैसे जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है इसमें भी बयानों का खूब चर्चा चल रहा है।
अमित शाह के बयान की बात कर लें, विजय सिन्हा की बयान की बात कर लें, या फिर गिरिराज सिंह के बयानों की बात कर लें, ये सभी बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जहन में घूम रहे हैं। और ये बयान साल खत्म होते होते तक आ गए थे। अब नए साल में नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे बयान भी थे जिसको पिछले बार भी दिया गया था और इस बार भी उसी तरह के बयान सामने आने लगे हैं। आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब हर हिंदू को त्रिशूल रखना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए ताकि बुरे वक्त पर वही त्रिशूल अपनी रक्षा कर सके। हम सब हिंदू पूर्वजों से सत्ता लोभ का परिणाम भुगतते रहे हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बात इतना ही नहीं थी, जीतन राम मांझी के बयान भी आपने सुने होंगे कि जीतन राम मांझी ने भी अपने बयान दिए थे और जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र को लेकर के कहा था कि उनका बेटा जो है वो प्रोफेसर है, क्वालिफाइड है, बीए ऑनर्स है, उनकी डिग्री क्या है वो बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि तेजस्वी यादव को देख करके हमें शर्म आती है। पिताजी के बारे में बताएं कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गडेरिया की बात की थी और क्या क्या नहीं कहा था। ये सारी बातें कह करके जीतन राम मांझी ने छीछा लेदर कर दिया था, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता था कि अब सुचिता नहीं रह गई है। वहीं आपको बताएं कि चिराग पासवान ने भी बयान दिए थे। चिराग पासवान का बयान जो है आनंद मोहन को लेकर के आया था। तो वहीं आपको बताया कि विजय सिन्हा ने भी असुरों से तुलना कर दी थी। उन्होंने कहा था कि असुरों को दांत होता है, सींग होता है, धीरे धीरे सृष्टि से सींग और वैसे दांत गायब हो गए। अब असुर प्रवृत्ति के लोग समाज में हैं जो अराजकता फैलाकर दलित शोषितों को सताकर खुद जमींदारी चलाते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया था, लालू यादव बिहार के सरकारी खजाने को चुराते हैं, चोर हैं, यह देश के पंजीकृत अपराधी हैं। और ये सारी बातें नीतीश कुमार नोट कर रहे थे। नीतीश कुमार के नोटिस का असर ये पड़ा कि नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया कि वो अब साथ में नहीं रहेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप एक बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अब जो आने वाला समय है उसको लेकर के अपने फैसले निश्चित रूप से सोचने शुरू कर दिए होंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने ये बात कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो बातें और चर्चाएं चल रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ तो है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार एनडीए में रहे इस बात का जुगाड़ और इस बात के लिए तैयारी भी कर रही है। नीतीश कुमार के पास विकल्प कितने हैं, क्या है, इसकी चर्चा हम लगातार आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन अब जो उलट पुलट की बात नज़र आ रही है और इसमें मेन खिलाड़ी कौन कौन साबित होगा, इस बात पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि महाराष्ट्र की चर्चा बार बार बिहार से जोड़ी जा रही है। ये तब भी जोड़ी जा रही थी जब महाराष्ट्र में सरकार बननी थी, तो कहा जा रहा था कि बिहार मॉडल पर एकनाथ शिंदे जोर दे रहे हैं कि बिहार मॉडल पर जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो यहाँ उस मॉडल को क्यों नहीं अपनाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार मॉडल महाराष्ट्र में लागू करने से अपने आप को बिल्कुल मना कर दिया था। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा अब बिहार में होने लगी है कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र मॉडल अपनाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक जो चर्चा बड़े प्लेयर की जो बात हम कर रहे थे उसमें आपने देखा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये दो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सरकार बदल दी थी आज से 2.5 साल पहले। आपने देखा था कि जो सरकार चल रही थी महाविकास आघाड़ी की, यानी कि कांग्रेस और शिवसेना के साथ साथ जो एनसीपी की सरकार चल रही थी, उस सरकार से दो बड़े धड़े, एक एकनाथ शिंदे और दूसरा अजीत पवार लेकर के निकल गए थे, जिसका परिणाम हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बन गई थी। बिहार में भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के उनको उनके ही लोगों का समर्थन और साथ नहीं मिला, उससे नीतीश कुमार नाराज है। कल ही संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में ये बात कह रहे थे कि दिल्ली में ये हलचल तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में एक लिस्ट थमा करके और संजय झा और ललन सिंह के हाथ में देने की बात कही है और कहा है कि ये समझौता भारतीय जनता पार्टी से कर लें। यानी कि आपको याद होगा कि 2023 के दिसंबर में भी इसी तरह की बात हुई थी और 29 दिसंबर को नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया था जिसमें उन्होंने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटने के लिए मजबूर किया था, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पाला बदल लिया था। इस बार फिर 29 दिसंबर को ही नीतीश कुमार दिल्ली में थे और वहाँ भी उन्होंने एक लिस्ट जो है वो अपने दिल्ली अध्यक्ष को थमा दिया है। ये
लिस्ट जो है कितना असरकारक होता है और क्या कुछ लेकर के आता है, ये दो प्लेयर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर कोई खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। बार बार ये चर्चा चल रही है, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कयासों के बाजार में ये चल रहा है कि नीतीश कुमार से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और जो बाकी के सांसद उनके हैं दिल्ली में वो भी उनके साथ संपर्क में हैं। तो वहीं बताएं आपको कि बिहार में भी इस तरह की बातें चल रही है कि जो नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं उनमें से अधिकांश जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 15 दिनों का ये अल्टीमेटम है। इस 15 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में यदि नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है और इसमें सफल नहीं होते हैं ललन सिंह और संजय झा, तो मान के चलिए कि एक बड़ा राजनीतिक भूचाल बिहार में भी आ सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज साल का पहला दिन है। हम भारत लाइव के टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं नए वर्ष की। ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही सुखद हो, इस बात की हम कामना परमात्मा से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816